Contraction. Up, contract. Up, lift it up. The squeeze and release. है. Come on. Last one. जब सब एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको काइंड ऑफ मिलते जुलते रहना चाहिए. बिल्कुल. बात करते रहना चाहिए क्या चल रहा है लाइफ में, कोई सपोर्ट की ज़रूरत है. Hi, welcome back. This is यतिंदर सिंह. I know जीत भाई का चैनल है बट कोई बात नहीं. आज मैं सिखाऊंगा आपको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को कैसे. वेट. क्या जीत भाई, सब कुछ आप ही सिखाओगे? करने दो प्लीज. हमें भी मौका दो कुछ सिखाने का. आप तो हमेशा ही सिखाते हो, आज मुझे सिखाने दो कुछ. ओके, आज एक काम करेंगे, हम दोनों मिलकर सिखाएंगे कि कैसे बाइसेप का वर्कआउट और ट्राइसेप का वर्कआउट किया जाता है. कुछ टेक्निक्स जो है, कुछ बॉडी बिल्डिंग टेक्निक्स, कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक्स यतिंदर जी बताएंगे और कुछ मैं आपको बताऊंगा जो रेगुलर स्टफ मैं आपको बताते रहता हूँ. द बेसिक साइंस ऑफ वर्कआउट एंड ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग. देखो साइंस तो ये सब समझा देंगे बट मैं ज़्यादा साइंटिफिक आदमी नहीं हूँ. बट हाँ, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है और कब करना है, ये मैं आप सभी लोगों को बता दूँ. बट हाँ, ये कोलैब जो हो रहा है ना, ये सिर्फ हो रहा है आप सभी लोगों के लिए. 100%. इसीलिए 100%. जिस तरह से आप मुझे प्यार देते हो, इनको प्यार देते हो, उसी तरीके से दोनों को भी दो. ठीक है. और आज मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आज हम करने वाले हैं गदर वर्कआउट. हालांकि बाइसेप ट्राइसेप क्या है, छोटा मसल ग्रुप है, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखे इनके इंस्टाग्राम पे, इतना वेट उठा रहे हैं. मतलब मैं उससे क्या बेंड ओवर रोज लगाता हूँ जिससे ये बाइसेप कर्ल्स लगाते हैं. वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है. बहुत साइंटिफिक चीज़ें सिखाते हैं. हम सभी लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है बट आज मैं इनसे कुछ सीक्रेट इनके निकलवाने की कोशिश करूंगा. उसके लिए आपको एंड तक देखना पड़ेगा. तक देखना पड़ेगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा. वीडियो को लाइक कर दिया करो और इस कोलैब को हिट करना आपका काम है. 100%. Alright, so as all of you know कि वर्कआउट की शुरुआत कैसे होती है, I'm pretty sure यतिंदर भाई भी इससे एग्री करेंगे. वार्म अप. हाँ. How important is? सो वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑब्वियसली आप मसल्स को ट्रेन करने जा रहे हो तो उससे पहले उनको वार्म करना ज़रूरी है. तो इसीलिए चाहे 2, 4, 5 मिनट ही सही, वार्म अप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर मी वार्म अप इज़ लाइक अ मेडिटेशन. मतलब कि वो जब आप उस जोन में जाने वाले होते हो, वेट्स वाले जोन में, तो उसके लिए क्या है, आपको एक दिमाग शांत करना होता है. आप दिन भर की भाग दौड़ ये वो क्या करके आए हो. सो फॉर मी मेडिटेशन की तरह ही मैं वार्म अप को लेता हूँ. आई इमेजिन द वर्कआउट की क्या होने वाला है, कैसा बारबेल फीलिंग कैसे होगी, वेट कितना होगा. मतलब अपने अपने डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं. मैं तो जैसे हाथ पे हिला लेता हूँ, वो भी अपना बहुत. एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. सन में एक्सपोज होने की वजह से और पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन जो है डल होने लगती है. कभी कभी हमारे एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से, न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से हमारी एजिंग के जो साइंस हैं स्किन में नजर आते हैं, जैसे कि रिंकल्स और फाइन लाइंस. एक हेल्दी लुकिंग स्किन के लिए क्रूशियल इंग्रेडिएंट है कोलेजन. कोलेजन आपकी स्किन के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक है और ये एज के साथ डिक्लाइन होने लगता है. इसीलिए मैं यूज करता हूं HK वाइटल्स का स्किन रेडियंस कोलेजन, जो कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है. इसमें है रियल मराइन कोलेजन जो आपकी स्किन में लॉस्ट कोलेजन को रिप्लेनिश करता है और यूथफुलनेस और फर्मनेस को बनाए रखने में आपकी बहुत मदद करता है. रियल मराइन कोलेजन दूसरे कोलेजन बिल्डर्स के मुकाबले 25 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है. इसी के साथ साथ इसके अंदर विटामिन C, E और बायोटिन भी है जो आपके एजिंग के प्रोसेस को डिले करता है और आपकी स्किन को नरिश रखने में आपकी मदद करता है. बस इसके 2 स्कूप को आप पानी में मिक्स करिए एंड इट्स रेडी. और साथ ही साथ इसका जो फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर, ये गर्मियों के टाइम पे बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट आपको देता है. मैं इसे पिछले 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है. प्लस मेरी स्किन ज्यादा स्मूथ और बेटर ग्लो करती है. HK वाइटल्स स्किन रेडियंस कोलेजन एक हेल्थ कार्ड का प्रोडक्ट है जो पिछले 10 सालों से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने में एक्सपर्ट है. अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आज ही ट्राई कीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ. अपना ये वार्म अप है. चलो भैया. मैं ट्राई करता हूँ. हाँ बिल्कुल. कैसे करना है? यस, डीप स्क्वाट एंड ट्राई टू कीप योर लोअर बैक थोड़ा सा और. अच्छा, आपका तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है. ब्रिलियंट. मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे जो गुरु रहे हैं, कोचेज रहे हैं, दे आर लाइक +50 राइट नाउ, +50 60s में है. एंड दे ऑलवेज टोल्ड मी कि बेटा
आप बॉडी बनाओ बहुत, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करो, क्योंकि एक एज ऐसी आती है जिससे हम गुजर रहे हैं, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है हमें समझ में अभी आता है। फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होने से आपके मसल सेफ रहते हैं, आपके जॉइंट Correct. सेफ रहते हैं, तो Absolutely. इंजरी के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। So as I always follow my workout schedule, तो here is the workout schedule and मैंने जीत भाई को पहले ही बोल दिया कि जीत भाई आप मेरा वाला वर्कआउट शेड्यूल आज फॉलो करना चाहोगे या नहीं। जीत भाई इज़ ओके विद कि वो भी इसी वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करेंगे, बट आप सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फैंसी हमेशा अच्छा नहीं होता, बेसिक इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये वर्कआउट शेड्यूल भी देखोगे, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, बट इंटेंसिटी का फ़र्क है, वेट को कब ड्रॉप करना है, एंगल कितने सेट करने हैं। बट सिर्फ अगर आप मुझे पूछोगे 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की और 3 ट्राइसेप्स की, नथिंग फैंसी, बेसिक, बट आई प्रॉमिस एवरी वन ऑफ यू वेरी इफेक्टिव। यस, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि विनर्स जो होता है ना, वो कोई अतरंगी चीज़ नहीं करते, वो नॉर्मल चीज़ों को अतरंगी तरीके से करते हैं। सो आज हम वही करने वाले हैं। सो गदर वर्कआउट विद यतिंदर सिंह, एंड वो फॉलो करूँगा मैं जो ये अभी प्रेप के टाइम पे कर रहे हैं। मे बी इट विल बी अ डिफरेंट वर्कआउट फॉर मी, मे बी इट विल बी सिमिलर काइंड ऑफ जो मैं करता हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है। जीत भाई इट्स मोर ओवर द सेम थिंग। अब मेरे मसल्स को देख के आपको लगता होगा पता नहीं है क्या ही रॉकेट साइंस फॉलो करता है, बट एक्चुअली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक है। और ये जो सर ने वर्कआउट शेड्यूल बना के दिया हुआ है वही फॉलो करता हूँ, कोई अपनी एडिशन नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं बारबल कर्ल, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बस दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस जो है ना आपका, अगर आप मेजर करना चाहते हो तो 16 इंच होना चाहिए, यानी दोनों के हाथ का बीच का डिस्टेंस 16 इंचेस होना चाहिए। वार्म अप सेट है जिसमें मैं बस वार्म करूंगा मसल को 15 रेपिटेशन। सो दिस इज वार्म अप। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। परफेक्ट, चलो आई फॉलो द सेम 15 repetitions Warm-up as a set. warm-up set. Now, as all of you know that this is an isolation movement, तो सिंगल जॉइंट मूवमेंट है, बट अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा जब हम मेन वर्किंग सेट लगाने वाले होंगे कि हम क्या चेंजेस कर रहे हैं इसमें। 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1। There you go. सो वार्म अप के बाद जो सेट आएगा वो होगा प्रिपरेशन सेट। ये तो हो गया, मसल को वार्म कर दिया, बट अब आप जब हैवी लिफ्टिंग की तरफ जाओगे तो बट आपको पहले मसल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने के लिए मैं जितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट करूंगा वहाँ यहाँ पे उसका 20% लिफ्ट करूंगा। ओके, इससे एक सवाल मेरा यहाँ पे निकल के आया है कि हम टोटल कितने वर्किंग सेट लगाने वाले हैं? हम एक करेंगे प्रिपरेशन। ओके। मैं क्योंकि अपनी वीडियोस में बताता हूँ, एक हमारा जो प्रिपरेशन होगा वो होगा फर्स्ट सेट। सेकंड हमारा होगा काइंड ऑफ जो फेलियर से पहला सेट होगा, और 2 ही हमारे वर्किंग सेट होंगे। वो हम सेम वेट से लगाएंगे। वो हम वेट बढ़ाएंगे या नहीं वो तभी हम डिसाइड करेंगे, बट अगर आप मेन सेट गिनना चाहते हो तो 2 हमारे फेलियर सेट होंगे, बट 2 से पहले हम एक प्रिपरेशन करेंगे और एक वर्किंग सेट करेंगे। सो टोटल हम 4 सेट करेंगे। पिरामिड हाँ, स्टाइल कह सकते हैं। द वेरी फर्स्ट सेट इज प्रिपरेशन, वर्किंग, फेलियर, फेलियर। ठीक है, टोटल 4 सेट्स और पिरामिड स्टाइल में इसको लगाएंगे। राइट, सो दिस इज आवर प्रिपरेशन सेट। अब वेट लाइट है तो डजंट मीन आप पहले ही सेट में उतने ज्यादा रेपिटेशन कर लो कि थक जाओ। फटीग नहीं करना, प्रिपरेशन है तो वेट भी लाइट है, रेपिटेशन भी ज्यादा नहीं करेंगे, बट हमारे जो रेपिटेशन रहेंगे वो रहेंगे 12। ओके, बट यस 15 12 एंड देन बट आपको कंट्रोल करना है। स्ट्रेट लेफ्ट, द स्क्वीज एंड देन रिलीज। 2 3
ट्राई करो बस कि जर्क नहीं आना चाहिए। 4 5 6 7 8 कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है आपको मसल की। 9 10 10 एंड 2 2 more more एंड अप 12 अब ये नहीं करना बस आपको। सो मसल को स्क्वीज एंड रिलीज। परफेक्ट बट मेन वही है कि थकना नहीं है आपको, प्रिपरेशन कर रहे हो। 10 रेपिटेशन 10-12 रेपिटेशन मोर देन एनफ। 2 3 4 6 8 9 10 and that's so preparation done। बट जीत भाई आप बताओ कि रेस्ट बिटवीन सेट जो भी जितने भी व्यूअर्स हैं वो आपके हों, मेरे हों, हमारे हों, और जो कहीं भी सुन रहे होंगे इन वीडियोस को देख रहे होंगे, रेस्ट बिटवीन सेट कितना होना चाहिए, ये Rest- कैसे निर्धारित करेंगे? रेस्ट बिटवीन द सेट के 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला तो ये कि आप, जैसे मैं स्ट्रेट सेट्स फॉलो करता हूँ, मतलब कि पहले मैं वार्म अप्स लगाता हूँ, भले ही उसमें 2-3 जितने भी सेट लगे, फिर एक वेट तक पहुँचता हूँ मैं और उसके 3 या 4 सेट सेम वेट के लगाता हूँ। अब स्ट्रेट सेट्स जब आप लगा रहे हो तो रेस्ट पीरियड चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रेपिटेशन रेंज है लेट्स से कि 10 रेप का और मैं बाइसेप कर्ल्स सिंगल जॉइंट मूवमेंट आइसोलेशन कर रहा हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं 1 से 1.5 मिनट के अंदर मैं रिकवर हो जाऊंगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरे सेट के बाद जो तीसरा लगाने वाला हूं उसमें भी उतने में रिकवर होऊंगा। तो ये रेस्ट पीरियड जो है थोड़ा थोड़ा वेरी करता है और रैप रेंज पे डिपेंड करता है। सो इसको आप बोल सकते हो दिस इज माय वर्किंग सेट। वर्किंग सेट मींस अगेन अभी इसके बाद मेरे 2 फेलियर सेट भी हैं, तो मुझे जान बचा के रखनी है। वेट मैंने डबल कर दिया है, 5-5 था, अब 10-10 कर दिया है दोनों साइड। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसके मैक्सिमम रेपिटेशन निकालूंगा, 10 करूंगा और रख दूंगा वेट। ओके, टू परफेक्ट 5 7 come on let's go 9 one more 9 and 10 10 brilliant। मैं इसके 15 भी कर सकता था, बट क्योंकि मुझे फेलियर सेट आगे करने हैं तो इसलिए मैंने जान बचा के रखी है अपने फेलियर सेट के लिए। 10 रेपिटेशन किए हैं। ओके, अब मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे 10 रेपिटेशन आएंगे कि नहीं। आ जाएंगे लगता है। Come on. 1 2 good come on 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके, आई थिंक आई कैन इंक्रीज द वेट। मैं जा सकता हूँ नेक्स्ट सेट में, विच इज गुड। बट अगर अब बात करें, अब जो 2 सेट होंगे हमारे ठीक है, वो मेन सेट होंगे फेलियर, जिसमें हमें पूरी जान झोंक देनी है। यानी उसके बाद हमारी एक्सरसाइज करने की मसल की गुंजाइश ना बचे, उतनी जान झोंकनी है। तो यानी वेट भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ रेपिटेशन भी बढ़ेंगे। तो यानी पहले हमने 10 किए थे, 10-10। अब हम टारगेट लेंगे कि वेट भी बढ़ाएंगे बट रेपिटेशन कम नहीं होने, रेपिटेशन बढ़ाने हैं। सो रेपिटेशन हम मैक्स जाएंगे, Max जब जाएंगे। तक कि कॉन्सेंट्रिक फेलियर ना आ जाए, Failure जो ना हो यतिंदर भाई कह रहे हैं। हाँ, बट वेट बढ़ा के परफेक्ट। तो 5 kg और बढ़ा देते हैं। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो वेट बढ़ चुका है। अब पहला सेट था 5, दूसरा हुआ 10, तीसरा हुआ 15, 15, 30। पहले जो सेकंड सेट था उसमें 10 रेपिटेशन किए थे, बट अब मैं फेलियर करूंगा, बट 10 से कम बिल्कुल नहीं करूंगा, फिर चाहे हेल्प लेके करूं। ठीक है, सो फेलियर। ठीक है, मेरा टारगेट है
12 रेपिटेशन। कम ऑन। बट मेरी रिदम जैसे पहले सेट में थी ऐसी दूसरे में रहेगी और वो कंटिन्यू रहेगी। 3, ट्राई नॉट टू कम ऑन, जर्क। लेट्स गो। 4, 5, let's go. 6, come on. 7, keep going. 8, let's go. 9, come on, come on, come on. यतिंदर जो गाਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣ ਦੇ। Let's go. चलो, one more. बढ़िया। कितने हुए? हो गए 12। Perfect. फेलियर था। Let's go. 15, 2 more आएंगे। डन। Alright. वैसे मुझे लगता नहीं है मैं ये उठा पाऊंगा। फेलियर डजंट मीन कि 12-14, डिपेंडिंग आपका फेलियर क्या है। आपका 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। Correct. जैसे मुझे लगा मैं 12 के बाद एक आधा और कर सकता हूं, तो मैंने कर लिया। बट हाँ, वेट ड्रॉप करने की परमिशन नहीं होगी यहाँ पे, इसी वेट से मैक्सिमम। अच्छा, मैं भी इसी से लगाऊं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। Okay. क्योंकि मैंने 5 बढ़ाया। हाँ। जरूरी नहीं आपको 5 बढ़ाना, 2.5 जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली। मुझे लगता है मैं 2.5 बढ़ाता हूँ, है ना, क्योंकि वो सही रहेगा मेरे लिए। क्योंकि उसके बाद भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, फिर हाँ, yes. ड्रॉप सेट में। हाँ, आगे जीत भाई। क्या अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लगाना है ना, कि जीत भाई भी एग्री करेंगे। मैं तो हमेशा मना करता हूँ, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है बिल्कुल आपको। नहीं। और ये जीत भाई ने 5 की जगह 2.5 चूज किया, ये बहुत समझदारी का काम है। अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यूर लिफ्टिंग, इट्स अबाउट हाउ यूर लिफ्टिंग। कॉन्सेंट्रिक फेलियर अगर मेरा सही फॉर्म टेक्निक में नहीं आ रहा है, मैं बॉडी का मूवमेंट कर रहा हूँ, जर्क दे रहा हूँ, तो जॉइंट्स भी दिक्कत में आएंगे, प्लस वो मसल पे आ ही नहीं रहा है। आपका ये आइसोलेशन मूवमेंट है, अगर शोल्डर इसमें इन्वॉल्व होने लग गया, बैक इन्वॉल्व होने लगी, लेग ड्राइव इन्वॉल्व होने लग गया, तो वो फिर पॉइंट नहीं है। शर्म आ रही है वैसे मुझे इतने। नहीं, बट अलग-अलग डिफरेंट बॉडी टाइप्स है। जय भोलेनाथ। One, come on. 2, 3, सो बेसिकली टेम्पो आप चेक करो, रिदम। 4. हाँ, so rhythm is very important. 5, come on. 6, 7, 8, 9. चक दे इंडिया। चलो, come on, lift it up. Try to do one more. और अभी तो सेल्फ है। ऑलराइट, ठीक है। नाइस, थैंक यू। सो हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट सेट की तरफ। ओके, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझाना है। एक 5-5 की प्लेट दे देना, एक 5-5 की प्लेट देना। दे दो एक और। सो लास्ट सेट की तरफ आ गए हम अपने। मैं वेट और बढ़ा रहा हूं, राइट, ठीक है। बट मैं वेट क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि इस सेट में मेरे पास ड्रॉप का ऑप्शन है। ओके, यानी मैं मैक्सिमम लगाऊंगा, 6 निकले, 7 निकले, 8 निकले, उसके बाद वेट को ड्रॉप करूंगा। बट नंबर ऑफ रेपिटेशन जो थर्ड सेट में किए थे मैंने 14, उसको एक्सीड करूंगा। ये थोड़ी सी साइंस है यहाँ पे। एक्सीड क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप का ऑप्शन है, यानी यहाँ पे मुझे 16 रेपिटेशन करने हैं ड्रॉप में, ठीक है। और ये मैं फॉलो करता हूँ, जरूरी नहीं है आप लोग फॉलो करो। सो बेसिकली मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने जो सेट लगाया था अभी, जिसमें मेरे 12 रेपिटेशन आए थे, मुझे वो क्रॉस करना है ड्रॉप करने के बाद। तो दिस इज वेरी चैलेंजिंग। पूरा फटीग हो जाएगा मसल यहाँ पे। तो यानी Very nice. अब जो जीत भाई का चौथा सेट होगा Got it. उसमें 14 रेपिटेशन होंगे, वेट भी बढ़ेगा, बट आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप वेट को ड्रॉप कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा जो तीसरा लगाया। हाँ,
बट थर्ड में आपके पास ड्रॉप का ऑप्शन नहीं था। समझिए, मतलब कि इसके हम 2 डबल ड्रॉप सेट लगाए, हाँ। 2 डबल ड्रॉप सेट्स। ऑलराइट, सो ये हम सेल्फ लगाने वाले हैं या किसी तरह का स्पॉट इसमें ले सकते हैं थोड़ा बहुत। सब सेल्फ रहेगा। चलो, लेट्स गो, कम ऑन, ब्यूटीफुल फॉर्म, लेट्स गो, कम ऑन, 3, लेट्स गो, 4, up, come on, come on, come on, let's go, 6, come on, आओ जीत भाई, 2 रेपिटेशन हेल्प करो हल्की सी। okay, let's बहुत go, स्लाइटली, come on, come on, come on, हल्की 1, हल्की। yep, come on, all yours, let's go, 7, come on, up, light, let's go, let's go, let's go, 8, come on, let's go, let's go, up, 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 come on, up, up, 10, perfect, wait, निकाल दो 2 प्लेट। 2 plates, एज मैंने चैलेंज लिया था कि मैंने लास्ट में 14 किए थे, 16, 16, let's go, so I need to do 6 more। बूढ़े 1, come on, 2, keep going, 3, let's go, come on, 5, chalo, let's go, keep going, 7, keep going, तो मैंने 10 किए थे, वेट ड्रॉप किया, उसके बाद किया 16, तो यानी मेरा फेलियर सेट हो गया। इसके बाद में हम बढ़ेंगे दूसरी एक्सरसाइज पे। ओके, तो मैं वापस से समझता हूँ इसको, जो हम ड्रॉप करेंगे उसके मिला के पहले वाले से टोटल ज्यादा होने चाहिए। मुझे क्या लगा कि ये वाले सेट में 16 निकालेंगे ना। ओके, गॉट इट। चलिए, तो फिर इस हिसाब से तो मैं 3 प्लेट लगा सकता हूँ आराम से, क्योंकि गॉट इट एनी टाइम समझ गए। आपके पास वेट निकालने का ऑप्शन है। तो आप टोटल मिला के मैच करके थर्ड सेट से ज्यादा रेपिटेशन निकाल। आपने 12 किए थे ना। आई वुड बी योर चैलेंजेस डू 14 और 14 14-15 कर 14-15 बट कितना भी वेट ड्रॉप करो दैट इज योर चॉइस। हेल्प लो। चलो कम ऑन। जय हो भोलेनाथ। चलो कम ऑन। 1 2 lift it up, come on, 3 easy 4 help here, 5 come on 6 lift it up, 7 easy let's do 8 try to do 2 more 10 करो फिर निकाल के करते हैं last one चलो lift it up, come on तो जैसे जीत भाई ने कर लिए 10 वेट निकालेंगे और 4 और लेट्स डू इट थोड़ा चलो 4 हाँ 13 हो गए 14 लेट्स डू 1 more come on lift it up so that's called failure very good चलो 16 so that's called failure set अब यूजुअली हम क्या करते हैं वेट बढ़ाते हैं नंबर ऑफ रेपिटेशन कम कर देते हैं तो मसल फटीग कैसे हुआ अपने अपने प्रिंसिपल है जरूरी नहीं है हर एक का प्रिंसिपल हर एक को सूट करे बट मैं जैसे वीडियो के शुरुआत में बोला था आई एम फॉलोइंग माय वर्कआउट शेड्यूल जो मैं अभी एशिया चैंपियनशिप के लिए कर रहा हूँ और इस वर्कआउट शेड्यूल को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ इफेक्टिव है बेसिक है नो इट्स वेरी इफेक्टिव क्योंकि ये तरह का मैंने वर्कआउट पहले नहीं किया है हाँ फॉर मी तो मेरे मसल के तो एक अच्छा शौक है और डेफिनेटली इससे मसल भी ग्रो करेगा एंड द इंटेंसिटी लेवल इज वेरी हाई हाँ तो लेट्स मूव टू अनदर मतलब बाइसेप्स की सेकंड डिफरेंट एक्सरसाइज एक्सरसाइज ओके इट्स अ गुड सेट पंप भी अच्छा है
सुजीत भाई, सेकंड एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हाई इंक्लाइन डंबल कर्ल। तो बेसिकली नॉर्मल खड़े होके नहीं कर रहे, बेंच पे बैठ के करेंगे। और हाई इंक्लाइन मींस 70 डिग्री, ठीक है। ये कितने डिग्री होगा जीत भाई? ऑलमोस्ट 80 के आसपास होगा ये। 80 के आसपास होगा ना? हाँ। तो 70 से 80 डिग्री पे, वैसे तो हमें 70 डिग्री पे करना है, ठीक है, बट वही बेंच का एडजस्टमेंट है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कितने सेट करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी सेट्स? 3 सेट्स वर्किंग सेट्स और ना, 3 टोटल सेट। ओके। बट क्योंकि अब हम वार्म अप कर चुके हैं तो हम वो सेट को निकाल देंगे, बट उसके बाद वाले 3 रखेंगे, यानी प्रिपरेशन, फेलियर। तो पहला सेट होगा प्रिपरेशन, लाइट वेट 8 रेपिटेशन करके। राइट। एक बार एंगल देख लेंगे, सही है, Movement बेंच का प्लेसमेंट ठीक है, एल्बो ठीक चल रही है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है। बट उसके बाद जो 2 सेट होंगे वो होंगे ड्रॉप सेट। वैसे ही एक में ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं होगा जो फेलियर होगा, बट एक में ऑप्शन होगा। तो मैं करूं पहला सेट? प्लीज आप करिए, मैं देख लूंगा। सुजीत भाई, ये 12.5 किलो का डंबल है, राइट। और एज मैंने बोला था प्रिपरेशन है, बेंच सेट है, बट बेंच पे आपका बैक जो है वो प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए, एल्बो हैंग इस तरह से। बेसिकली आपने बाइसेप्स मसल पे डंबल को हैंग कर दिया, एंड जस्ट लिफ्ट इट अप, स्क्वीज एंड 1। बस आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, एल्बो को बहुत ज्यादा मूव नहीं करना अनलेस और अनटिल वेट बहुत ज्यादा ना हो। जस्ट स्क्वीज योर बाइसेप्स। 2, 8 रेपिटेशन करने हैं बस। 3, लेट्स गो। ब्यूटीफुल। 5, लेट्स गो। 6, 7, लेट्स गो। वन मोर एंड डन। 8। परफेक्ट। अब 8 करने का यही रीजन था कि एनर्जी सेव करनी है, क्योंकि अगले सेट में एनर्जी को पूरा यूज करना है। परफेक्ट। अब चूज कर लो वेट। ऑलराइट। सो ये जो इंक्लाइंड बेंच प्रेस है, आई प्रेफर थोड़ा सा नीचे वाला एंगल। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ, इसका रीज़न मैं आपको वेट के साथ बताऊँगा। ऑलराइट। सो इंक्लाइंड बाइसेप कर्ल्स का मेरा यह एंगल इसीलिए रहता है क्योंकि बेसिकली दिस एंगल इज़ द शोल्डर का एक्सटेंशन। अब जब भी शोल्डर का एक्सटेंशन होता है तो लॉन्ग हेड ऑफ जो बाइसेप है ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है। एंड डेफिनेटली जब मैं इंक्लाइंड बाइसेप कर्ल्स लगाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉन्ग हेड ज़्यादा टारगेट हो। ओवरऑल बाइसेप ब्राकिया ही होगा बट लॉन्ग पे ज़्यादा आएगा। इट गिव्स मी मोर बेटर स्ट्रेच रादर देन हियर। सो मैं थोड़ा सा यतिंदर भाई से डिफरेंट करते हुए अपने अकॉर्डिंग ये लगा रहा हूँ। ऑलराइट। सो टोटल 8 रेपिटेशंस। So 8 repetitions. 8 each. Done. आपको अपना ब्रेन यूज भी करना होता है वर्कआउट के दौरान, वेट को चूज करना, वेट सिलेक्शन। बट जैसे जीत भाई ने एंगल चेंज किया, अब ये सोचो हमारी दोनों की वेट, हाइट, सब चीज़ डिफरेंट है। इवन अगर आप देखोगे जीत भाई का बाइसेप्स की लेंथ और मेरे बाइसेप्स की लेंथ दोनों में डिफरेंस है। तो इसीलिए एडजस्टमेंट आप थोड़ी बहुत अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपके जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं हो रही, आप मसल अच्छे से पकड़ पा रहे हो, स्क्वीज़ कर पा रहे हो, कंट्रैक्शन अच्छा फील हो रहा है, थोड़ी बहुत एडजस्ट, जैसे मैंने 70 डिग्री पे किया, जीत भाई ने कहा उनको कंफर्टेबल है 60 डिग्री। ये बस वही है कि आपको स्मार्ट कॉल लेनी है अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान। दैट इज़ वाई कस्टमाइज्ड जब कोच के साथ आप ट्रेन करते हो तो ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको वो बताते हैं कि आपका मसल के टाइन्स ऐसे हैं, जॉइंट की लेंथ ऐसी है, तो आपका ये एंगल बेटर रहेगा। सो अब हमारा फेलियर सेट है, अब वही चैलेंज लेंगे हम, Perfect. वेट भी बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ रेपिटेशन भी बढ़ाएंगे। राइट। तो मैंने पहला सेट किया था 12.5 से, अब मैं करूँगा 15 से। 15 से करने के बाद फिर हम दोबारा वेट ड्रॉप करेंगे अभी नहीं करेंगे, अभी थर्ड सेट में। थर्ड सेट पे एक के बाद हम कर रहे हैं, ठीक है। Yeah. तो वेट बढ़ चुका है यहाँ पे, सो टोटल 24 रेपिटेशंस यू विल बी डूइंग। 24 रेपिटेशन। ऑलराइट, लेट्स गो। फिर चाहे हेल्प के साथ ही करना। कम ऑन कीप गोइंग। 1 2 लेट्स गो 3 4 5 6 come on let's go 7 come on let's go 9 keep going 12 let's go 13 come on 14 chalo 15 keep going let's go 16 let's go 17 That's called failure. keep going let's go come on up very good all yours negative all yours chalo come on slow stretch very nice up keep going One more. keep going up slow stretch feel brilliant come on up brilliant बढ़िया beautiful set बहुत अच्छे। हाँ चलो 10 से हो चुका है अपना काम and we want So challenges 12 each. so 12 each 24 repetition. 12 each हाँ चलो भाई भोलेनाथ। और इससे पहले जीत भाई सेट शुरू करें। Yep. जैसे कि आप सब लोगों ने देखा, मेरा लेफ्ट हैंड एज कंपेयर टू राइट हैंड कम चल रहा था, ठीक है। आपने नहीं देखा होगा बट मैं बताना चाहता हूँ, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। आप में से बहुत सारे लोग भैया लेफ्ट से वेट नहीं उठता, राइट से ज़्यादा उठता है, कोई बात नहीं है, वो सबके साथ है। मुझे 22 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए, बट आज भी है। 12 24 कम ऑन, एंड दिस इज फेलियर। yep let's go Come on. 1 2 I'll count. Come on. 2 excellent. Come on. 3 very good. 4 go. 5 6 come on. 7 8 excellent. Come on. 8 9 10 slow. Come on, lift it up. That's called failure. 2 more. Lift it up. Just squeeze and release. Come on. Last one. Come on. That's better. ये हुआ ना failure. बढ़िया। अच्छा गुड पावर।
ब्यूटीफुल। पूरा लॉन्ग हेड जो है इतना ज़्यादा पम्प्ड है, इवन मतलब हाथ ये करने में भी अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे फट जाएगा। ब्यूटीफुल। ओके, लास्ट सेट मैक्सिमम। चलो, अब जैसे कि हमने बारबल कर्ल में लास्ट सेट किया था ना, ड्रॉप करके वेट, वही यहाँ पे करेंगे। बट अब नंबर ऑफ रेपिटेशन जो है वो 12 से ज़्यादा करने हैं टोटल मिला। हाँ, टोटल मिला के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट लूँगा, 12.5 को पास में रखूँगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बट हाँ मैंने 15 से किया था, तो मैं अब 17.5 से करूँगा। लास्ट सेट है हमारा ड्रॉप सेट। One, chop. 2, 3. चलिए अतिंदर, Let's go. 4. Come on, come on. Keep going, keep going. Let's go. 5. Let's go, let's go. Let's go. Up. Up, up, up. Come on, come on, come on, come on. Up, 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 up. 6. Let's go. Let's go. Come on. Come on. 7. Keep going, keep going, keep going. चलो, चलो, चलो. Come on. Let's go. 8. Very good. 14 करने हैं, 8 कर लिया। Yep. Come on. Let's do it. 6 more. Come on. Light weight. चलो. 1. Yes. 1. Let's go. 2. Come on, come on, come on, come on. That's called failure. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Let's go. Come on, come on, come on. Up. Let's go. 3. There you go, there you go, there you go. Let's go. चलो। Come on, come on, come on, come on, come on. Let's go. चलो, 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 चलो. Give me full range of motion, full. Let's go. 4. Come on. Brilliant set. कितने हुए? बढ़िया set. 8 and 4, 12. 12. Let's do it. Perfect. क्योंकि 14 नहीं आए. मुझे 14 करने दे और मेरा लेफ्ट हैंड तो बिल्कुल फेल हो गया था। So I do 2 more. Come on, come on, come on, come on. Let's go. 2. Come on, come on. 1. Let's go. And 2. Keep going. हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करने हैं तो दबा के करेंगे। चलो. Right, let's go. Chap. Come on. 1. 2. Drop में 14. Come on, come on, come on. 3. Lift it up. 3, 4. Come on, come on, come on. 5. Lift it up, lift it up. 6. Nice, 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 nice. Nice, nice. Self. Come on, come on, come on. 7. Lift it up. ये बात. Control. Want to do 2 more? चलो, शाबाश, come on. 9. Let's finish it up. Come on. That's it. 9 करनी है, जीत भाई. 9. 14 करने हैं तो कितने और? 5 और. जीत भाई ने एक बचा लिया अगले के लिए. चलो, come on. जय हो. Let's do it. ये गया 10. ये बात. ये गया 11. हाँ. भाई से पंप हो गया. ये गया 12. Come on, come on, come on. अब चैलेंज. 2 more. हाँ. Come on.
Come on, last one. Self. That's called Damn it. intelligent weight selection. Nice. एक साथ में करते हैं. अब 2 एक्सरसाइज तो हो गई हैं. हाँ. तो थोड़े जीत भाई बाइसेप एक बार. भाई से बस ये अब आपके सामने क्या दिखाऊं मैं, चल. बट एक पोज करते हैं, है ना. योर फेवरेट पोज. मेरा हाँ, योर फेवरेट पोज इज फ्रंट डबल बाइसेप्स. नहीं फेवरेट तो कुछ और है बट डबल अभी हाँ बैक है, चलो. बट फ्रंट डबल बाइसेप फॉर यू. ठीक है, लेट्स गो. लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. बट इससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा. हाँ. हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू पोज वेल ऑन द स्टेज. जो कंपेटिटिव एथलीट्स की हम बात करते हैं, Okay. रिगार्डलेस ऑफ एनहांस्ड और नेचुरल. हाँ. सो एक्चुअली जब आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो आपके मसल फाइबर, ठीक है, आपका मसल एक डायरेक्शन में काम करता है. बट जब आप पोजिंग करते हो, ठीक है, तो वो अलग ही डायरेक्शन में काम करता है. तो मतलब कहने के मतलब ये है कि जैसे इंक्लूडिंग मी, हम लोगों में प्रॉब्लम क्या है, बीइंग एन इंडियन, हम वर्कआउट में बहुत जान लगाते हैं बट हम पोजिंग प्रैक्टिस नहीं करते. ठीक है, तो यानी हम क्या करते हैं, लिफ्ट किया, मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया और छोड़ दिया. बट जब हम पोजिंग करते हैं और हम किसी अपने साथ वाले के साथ कंपीट कर रहे हैं, तो पोज किया, स्क्वीज किया और कितनी देर तक होल्ड रखा. जजेस ने आपको कहा होल्ड, आप अब कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो उस मसल को वहां पे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. इसीलिए पोजिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी कॉम्पिटिटिव एथलीट हैं उनको डेली एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स या 20 मिनट पोजिंग करनी चाहिए. सो दैट क्योंकि स्टेज में आपके सामने कोई शीशा तो नहीं होगा. सो लेट्स से आप स्टेज पे आगे हो, जजेस खड़े हैं आपके सामने, तो आपको पता होना चाहिए आपका बेस्ट पोज कैसे आएगा, पैर कहाँ रखना है, और आपने इतना बेंड हुआ तो हैमस्ट्रिंग देखिए, ग्लूट्स देखिए, यहाँ पकड़ा, ये ऑब्लिक्स हिट किए. तो वो आपको पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए. आप ऐसे वहाँ जाके सेट नहीं कर सकते. अच्छा दिख रहा है, वो नहीं कर सकते. तो पोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग इन अबाउट पोजिंग. मेरा एक्सपीरियंस पोजिंग में जितना भी रहा है, मुझे लगता है कि इट डेवलप्स द मसल एंड माइंड कनेक्शन. हाँ. जब भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं और अगर हम उस पर्टिकुलर मसल को सही तरीके से पोज करना जानते हैं, तो हम वर्कआउट के दौरान उस मसल को सही कॉन्ट्रैक्शन और सही इलॉन्गेशन फील कर पाते हैं. और ये खास तौर पे मैंने बैक मसल में बहुत एक्सपीरियंस किया. हाँ. सो वही बहुत है. ज़्यादा. हाँ. सो बॉडी होना और बॉडी को दिखाना, ये दोनों अलग चीज़ है. मैंने बहुत सारे एथलीट को देखा जिनकी अच्छी फिजिक होती है, बट उनका जब वो स्टेज पे जाते हैं तो वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते जिस लेवल की उनकी फिजिक होती है. और कई बार जिनकी फिजिक उतनी बेटर नहीं है, 19-20 का फर्क है, वो बिकॉज ऑफ द पोजिंग वो दूसरे पर हावी हो जाते हैं. तो वो आपको करना चाहिए. पोजिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल द कंपेटिटिव एथलीट्स जो HSF में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, पोजिंग विल बी हाईली मार्क्ड. और सिर्फ पोज नहीं करना है खड़े होके, यू हैव टू हैव अ म्यूजिक. अगर आपको मौका मिलता है 1 मिनट का परफॉर्म करने के लिए, तो वो फ्लो, वो आर्ट, वो दिखना चाहिए. स्टाइल होना चाहिए. स्टाइल होना चाहिए. इट शुड लुक लाइक अ डांस फॉर्म. मतलब कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से आप अपनी फिजिक को प्रेजेंट कर रहे हो, वो होना बहुत ज़रूरी है. Alright. So let's move Next to up. next exercise. So again one more bicep exercise. Yeah, one more. Okay. फॉलो कर रहा हूँ आजकल, वो है पुश पुल लेग्स. अच्छा. CST और बाइसेप्स जो है मैं बैक के साथ लगा रहा हूँ बहुत टाइम से. सो ये बहुत टाइम बाद मैंने बाइसेप की लगातार Indeed. एक्सरसाइजेस करी हैं. सो ये तीसरी एक्सरसाइज मैं पहली बार मतलब कि इतने टाइम बाद कर रहा हूँ लगातार. हाँ. सो ये थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं. और मतलब मैं एक्चुअली मेरा माइंडसेट कैसा है, और मैं वैसे भी मैं ज़्यादातर फ्री वेट एक्सरसाइज में बिलीव करता हूँ. मशीन्स उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट यस करता भी हूँ. बट कोशिश करता हूँ कि जितना फ्री वेट से हो जाए. जैसे पहली एक्सरसाइज बारबल कर्ल फ्री वेट, दूसरी डंबल कर्ल फ्री वेट, तीसरी भी मैं प्रीचर कर्ल ना करके प्रीचर कर्ल का ही एक वेरिएशन कर रहा हूँ, जो कि सिंपल, मैं कुछ नहीं करूँगा, थोड़ी नैरो ग्रिप लेके और बस नीज पे प्लेस करके. ओके. सो दिस इज अ काइंड ऑफ
मतलब मुझे वही प्रीचर कर्ल वाली मूवमेंट देगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि हर जिम में प्रीचर कर्ल का एंगल जो होता है वो डिफरेंट होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, कहीं पे कम स्टीप होता है। तो मैं उतने में ना जाके बार लेके, यहाँ पे क्या है बेस्ट पार्ट कि घुटने में बार रखी, आपको ज़्यादा स्ट्रेच चाहिए आप थोड़ा बैठ के, मतलब आप अपने हिसाब से अपने ग्लूट मसल को मूव कर सकते हो और बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये तो काफी चैलेंजिंग पोस्चर भी लग रहा है। हाँ। आई थिंक जो थोड़ा सा वो इंटरमीडिएट से ऊपर वाले लेवल वाले लोग हैं वो इसको बेटर तरीके से मसल माइंड कनेक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। बट जीत भाई इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर बहुत हैवी में ना जाओ, सिर्फ बहुत माइनर कॉन्ट्रैक्शन को फील करो, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा वेट में नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। प्रिपरेशन सेट है, 10-12 रेपिटेशन। और ग्रिप जो है वो अब नैरो हो जाएगी, जैसे क्लोजर ग्रिप, हाँ मतलब स्लाइटली क्लोजर। जैसे बारबल कर्ल में वाइडर देन शोल्डर थी 16 इंचेस, यहाँ पे क्या है शोल्डर्स के अंदर, शोल्डर मसल के अंदर। और अगर दोनों को मेजर करना चाहते हो आप तो इट्स समवेयर अबाउट 8 इंचेस। ठीक है, और जो आपकी एल्बो है वो आपके नी के इस हिस्से में स्टक हो जाएगी बिल्कुल। बट अगर मैं एल्बो को नी के ऊपर रखूंगा तो ये मूव करेगा, फिर वो आपको देख लेना है बस। ठीक है, 10 रेपिटेशन करने हैं बिना जर्क के, बिल्कुल बार इस तरीके से रहेगी हैंग। Come on. 2 3 4 5 come on 6 7 8 come on 9 let's go one more and let's go 12 reps ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़ेद मत लड़ाना, पोस्चर पे ध्यान रखना और वेट पे कंट्रोल। ओके सो ये हमारा वर्किंग सेट है हाँ, और अच्छा इसमें वर्किंग। हमें मैक्स जाता है या हाँ, 12 या 10-12 10-12 रेपिटेशन। और ऐसे ही हम 2 और सेट मतलब टोटल 3 सेट करेंगे। परफेक्ट। सो नैरो ग्रिप का मेरा फंडा ये है कि whenever your elbows are out and wrists are inside, it targets the outer head हाँ. of your bicep. And जो ये ब्रैकियालिस वाला जो पार्ट है ना आपका, राइट, दिस पार्ट, ये आपका काफ़ी हद तक इसमें टारगेट होता है, इवन न्यूट्रल में भी। सो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आउटर बाइसेप को थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए। Alright. 2 3 4 5 better 6 7 come on 8 9 10 come on 11 and बढ़िया, ब्रिलियंट, सही। अब क्योंकि मुझे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा था, मैं वेट नहीं बढ़ाऊंगा, ये मेरी चॉइस है। ठीक है, क्योंकि मुझे पहले सेट में कैसा फील हो रहा था उस पर निर्धारित होगा कि अब मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज काफ़ी हैवी मसल को पंप दे चुका हूँ। मुझे इस एक्सरसाइज को परफेक्शन, नियर टू परफेक्शन परफॉर्म करना है, सो दैट मैं आज का अपना जो वर्कआउट है उसको अच्छे से फिनिश कर सकूं। तो इसलिए वेट नहीं बढ़ा रहा, ट्राई करूंगा मैक्सिमम रेपिटेशन। Two, 3, let's go 4, more control, come on 6, let's go up, come on, keep going, chalo, more control, full contraction, up, contract,
Let go. चलो 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 up. Full contraction. Let's go. Up. Up. 12, Come on. 13, Up. 14, 15. Beautiful. अच्छा था. So the idea is to contract the muscle fully. अपने मसल का काम क्या होता है? इंटरनल टेंशन पैदा करना, यानी कि जहाँ भी वो भी अटैच्ड है जिस भी बोन में, वहाँ से अपने आप को खींचना, सिकुड़ना. और जब तक वो खींचना, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना पूरा नहीं होगा, राइट, तब तक वो मसल आपका पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है. सो वेन एवर यू डूइंग रेपिटेशन ऑफ एनी एक्सरसाइज, ट्राई टू डू द फुल रेंज ऑफ मोशन, फील द कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रिलीज, देन स्टार्ट द इलॉन्गेशन पार्ट. सो जब तक आपका फटीग लेवल ना आ जाए. ऑलराइट. Okay, so I did 12 reps in the first set. Let's see if I can match the same. Come on. 1, 2, 3, good. 4, 5. Come on, come on, come on. Hey. 6. Lift it up. 7. 8. Lift it up. 9. Come on, come on, come on. 10. Left. 11. Come on, come on, come on. 12. That's it. 13. Wonderful. थोड़ा पानी अच्छा पीते अच्छा अच्छा. हैं. How important it is you think कि skin tone, as in the color of the texture of the skin, कितना important है? क्या आप पर्सनली टैनिंग वगैरह का, सन टैन इस तरह करते हो, या नेचुरली ये स्किन का मेरा तो एक्चुअली कैसा रहता है? हाँ, तो गॉड गिफ्टेड है मेरी तो. कि मेरी जो आप स्किन देख रहे हो अभी, एक्चुअली मैंने थोड़ा फेशियल स्किन रिलीज़ करने के लिए एक मतलब Therapy. ऑन अ डेली बेसिस एक डॉक्टर अपॉइंट कर लिया अपने लिए, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो अभी जो ये आप निशान देख रहे हो ना, सो ये वही है कि हमने फ्रंट डेल्टॉइड को, बाइसेप्स को रिलीज़ किया था परसों. और आप अगर मेरी बैक पे भी कहीं देख रहे हो, रेड डेल्ट में दिखाई दे रहा है. हाँ, रेयर डेल्ट में. तो यानी हर एक मसल को, रेयर डेल्ट को अलग, मिडिल को अलग, फ्रंट को रिलीज़ करते हैं सो दैट इनका वॉल्यूम बढ़े फेशियल स्किन लूज करने के लिए. और इट क्रिएट्स मोर रूम बेसिकली फॉर योर मसल्स टू ग्रो. जब भी आप इस तरह के डीप टिश्यू मसाज या किसी भी तरह की फैशियल रिलीज वाली, सेल्फ मायोफैशियल रिलीज थेरेपी बोलते हैं. बट हाँ, बट जो आपका सवाल था कि मेरा Colour. जो स्किन कलर है, स्किन टेक्सचर. ठीक है, स्किन टेक्सचर जो है वो शुरू से ही ऐसा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सन बाथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट येस, जैसे आपका स्किन कलर है तो आपको वंस इन अ वीक मतलब धूप में आपको सन बाथ लेना चाहिए. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत ज़्यादा सन बाथ ना लें, और 12 बजे के बाद वाली जो धूप होती है उसमें आप सन बाथ नहीं ले सकते. सन बाथ होता है जो अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकलता है, जो बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा सन बाथ लोगे और 12 बजे की बाद वाली धूप में लेट जाओगे तो स्किन कैंसर होने Yes, का absolutely. रिस्क होता है. तो ये ध्यान रखना. बट वंस इन अ वीक थोड़ा माइल्ड, क्योंकि उससे भी फर्क पड़ता है. चलो तो Alright, one more लास्ट set. सेट कर रहे हैं. विद द सेम हाँ. वेट एंड सेम रेपिटेशंस वी वांट टू अचीव. बट मैं कुछ अपने लिए यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, नॉट फॉर यू एंड नॉट फॉर जीत भाई. क्योंकि ना मैंने ऐसा फील किया जब मैं बार लिफ्ट कर रहा था ना, तो कहीं ना कहीं मैं ना फुल रेंज नहीं कर पा रहा. नहीं हो पा रहा, ये correct. बार ना मुझे रिस्ट्रिक्टेड कर रही है. तो मैं एक सेट जो लास्ट है ना Dumbbell वो से. डंबल से करूँगा. डंबल से करूँगा और सिंगल सिंगल, सो दैट दोनों हाथों को. ओके. तो ये फिर हम एक तरीके से ये मान सकते हैं कि कंसंट्रेशन कर्ल्स आप हाँ. सिंगल हैंड लगा रहे हैं. कीप गोइंग. अब इससे क्या है, मुझे रूम मिल गया यहाँ पे ना, लिफ्ट करो. अब जैसे नहीं कर पा रहा इससे ऊपर, तो अपने हाथ से मेक सेंस, मेक सेंस. हाँ, कीप squeeze गोइंग, कर. कीप गोइंग. 4, लेट्स गो. 5, 6, come on. 7, let's go, let's go, let's go. 8, 9, up.
10, 11, 12, 13. Keep going, keep going, keep going, keep going. तो मेरा रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया. Two, 3, 4, 5, 6. Keep going, keep going. 7, 8. Let's go. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beautiful. सो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो. अच्छा अच्छा अच्छा. एक काम करता हूँ, मैं भी आपके डंबल वाला ही ट्राई करता हूँ. यू डिड इट फ्रॉम 15 ना? 12.5. नहीं, मैंने 12.5. 12.5. मैं 10 से ट्राई करता हूँ. सिंगल है. ये देखने रिस्ट्रिक्ट ना करें आप लोगों को. Nothing fancy, but effective. 3. अब इसमें मैं एक चीज और कर रहा हूँ. आई एम ट्विस्टिंग द पिंकी टुवर्ड्स द एंड जस्ट टू इंक्रीज द पीक कॉन्ट्रैक्शन. 7, 8, 9. Come on, come on, come on. 10, 11. Lift it up. 12. 3. 2 more. Last one. 15. Change. One. Twist pinky. 2. 3. Come on, come on, come on. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lift it up. 10. 4 more. 2 more. Come on, come on, come on. 14. 15. आपने देखा कि कितनी बेसिक 3 एक्सरसाइज की हैं, बट यस इंटेंसिटी का डिफरेंस है. चॉइस, अब जैसे जीत भाई ने बोला कि उन्होंने इसको काइंड ऑफ कंसंट्रेशन कर दिया, स्क्वीज कर दिया बेटर कॉन्ट्रैक्शन के लिए. तो यही होता है स्मार्ट चॉइसेस. बट यस, बेसिक इज ऑलवेज इफेक्टिव. बेसिक हमेशा काम करती है. बेसिक स्ट्रॉन्ग करो रेदर देन बहुत ज़्यादा एडवांस वर्कआउट पे जाने से पहले. बट एडवांस भी कर सकते हो, बट जब आपको बेसिक में महारत हासिल हो जाए. एक छोटा मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे. क्या हमने पर्पसली जो ये हैमर वाली मूवमेंट रहती है, न्यूट्रल वाली, वो पर्पसली अवॉइड करी या फिर हमने मतलब रीज़न क्या है, मैं जानना चाहूँगा. उसका रीज़न ये है कि हम ट्राइसेप्स खत्म करने के बाद 2 सेट हैमर के करेंगे एज अ फिनिशर एक्सरसाइज. मुझे कहता है ऐसे तो जाने नहीं रही है. ठीक है, बिना हैमर के वो शगुन होता है, वो शगुन है. करना ज़रूरी है. सो लेट्स मूव टू ट्राइसेप्स. पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे जीत भाई, वो हम कर रहे हैं ट्राइसेप रो पुश डाउन. ओके, ठीक है, वैसे ही 4 सेट करेंगे. परफेक्ट. प्रिपरेशन, वार्म अप, प्रिपरेशन, फेलियर एंड ड्रॉप. ट्राइसेप्स की पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं रोप ट्राइसेप पुश डाउन. अगेन 4 सेट करेंगे, वही वार्म अप, प्रिपरेशन एंड 2 फेलियर. Six, 7, 8, 9, 10, 11, and 12, 13, पूरा स्क्वीज करना है ट्राइसेप. 14, and 15. वार्म अप. सही. So 15 repetitions यस, in the warm up. Okay. वहाँ भी आपको, उधर भी आपको. अरे leg workout. All right.
हाँ, सो एल्बो जैसे आप देख रहे हो ना जीत भाई, पूरा एल्बो स्ट्रेट कर रहे हैं नीचे, सो पूरा ट्राइसेप स्क्वीज हो रहा है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड रोप को पूरा एक्सटेंड करना है। 5 6 7 8 कम ऑन कम ऑन कम ऑन। काफ़ी सारे लोग क्या है इसको ट्राइसेप को जैसे हम कर रहे हैं आज बाइसेप के बाद में कर रहे हैं। ऑलवेज प्रायोरिटाइज द मसल विच इज़ वीकर। अगर आपका ट्राइसेप वीक है तो प्रायोरिटी देते हुए उसको पहले ट्रेन करो ताकि वो ज़्यादा लोड ले पाओ, आप उसमें इंटेंसिटी ऑफ लोड ज़्यादा दे पाओ। अब आप देखो ट्राइसेप का जो ये स्वीप क्रिएट हो रहा है, जब तक आपका ये स्वीप या फिर ये बल्जिंग ट्राइसेप नीचे से नहीं निकलेगा तो आर्म कैसा दिखेगा आपका, फ्लैट नीचे से। हाँ। शेप उसका अच्छा नहीं निकलेगा। हाँ, सो आप आर्म्स वाले दिन ट्राइसेप्स को पहले ट्रेन करके बाइसेप्स को बाद में भी कर सकते हो। बट मैं क्योंकि आज बाइसेप्स इसलिए कर रहा हूँ, मेरा बाइसेप्स वीक है, मेरा ट्राइसेप जो है वो डोमिनेटिंग है, स्ट्रॉन्गर है, तो इसलिए ट्राइसेप्स को बाद में कर। सेकेंड सेट 12 रेपिटेशन फेलियर, वर्किंग, तो उसके बाद 2 फेलियर। राइट। वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। 35. Let's go. Come on, come on, come on. More control, more control, more control. Squeeze, full extension. And more stretch, more stretch, more stretch. Yeah. Yep. Keep going, keep going. Full extension. More stretch. Yep. वहीं and keep going. Yes, very good. बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया. Good form. Brilliant. बहुत सही फॉर्म, बहुत सही। 12। सो यतिन भाई, मैं इसमें क्या करता हूँ, जैसे आई ऑलवेज फील द स्ट्रेच जब तक मेरा ये एल्बो पूरा फ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना, और मैं एल्बो को यहाँ पे गड़ा के रखता हूँ ताकि ये वेट मुझे ये स्ट्रेच दे ट्राइसेप को पूरा यहाँ से। हाँ। और देन फिर पूरा नीचे स्क्वीज एंड देन पूरा स्ट्रेच, फुल रेंज ऑफ मोशन। तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है वेट, ये 30 ट्राई करते हैं। 12। So this is what I do. I keep the elbows restricted and go all the way down and full stretch यहाँ तक देता हूँ मैं। 2 3 4 press 5 come on come on come on 6 7 8 9 10 2 more last one वेट 35 था, 45 कर दिया है। अब मैं ड्रॉप ले सकता हूँ, 2 सेट करने हैं फेलियर, बट ट्राई करूँगा कि मेरी जो रिदम है वो मेंटेन रहे। टोटल मिला के 12 से ज़्यादा आने चाहिए। अब हाँ 15 आने चाहिए। ओके। Keep going, 3. Let's go. Keep going, keep going, keep going, keep going. More control in the stretch. More control. 6. Come on. Let's go. More control. Come on, come on, come on, come on. Let's go, let's go, let's go. Come on, come on, come on, come on. Keep going, keep going, keep going. Keep going, keep going. come on Let's go. Yeah. 11. 12 13. Come on. 14. वन मोर जीत भाई के नाम का। Yes. Okay. चलो 15 reps, हाँ? या 40 kg का करेंगे हम। 2 मेरे नाम के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो शाबाश, कम ऑन। 1 2 go 3 push 4 5 very good 6 7 8 9 10 11 come on 12 13 2 मेरे नाम से। 1 more
15 45 से किया था 15 रेपिटेशन, तो यानी मेरे पास अभी तक मैंने ड्रॉप वाला ऑप्शन यूज नहीं किया है, तो मैं वेट थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। और बनाओ जीत भाई, कैसे हो? सुपर्ब। दिल्ली की गर्मी? दिल्ली गुड़गांव की, हाँ मतलब दिल्ली एनसीआर। हाँ, मतलब कि मैं आगे भी बता रहा था कि शाम को मैं आपको तंदूरी जीत से लाल खिलाऊंगा। सच में इतनी गर्मी हो रही है। गर्मी तो है। 1 2 3 लेट्स गो। 4 और कंट्रोल। 5 6 7 8 come on come on come on come on let's go 9 keep going 10 come on squeeze 10 कर लिए, 55 से वेट को ले आएंगे हम 35 एंड ट्राई टू डू 6-7 मोर। सेम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं जो हमने बाइसेप्स में किया था। let's go come on 4 come on 5 6 come on 6 10 और 6 16। ओके तो अभी मैंने लगाया था 40। I'll go to 45 ओनली। आई थिंक ये मेरे लिए ठीक रहेगा। सो मेरा टोटल टारगेट रेपिटेशन होना चाहिए 15 से ज़्यादा। हाँ जी, 15 से ज़्यादा। चलो हैवी ना कम 1 प्रेस 2 चलो कम 8 ड्रॉप करो वेट कम। शोल्डर आ रहा है 30 kg 8 come on 12 sit down 13 press। हाँ, very good press 1 more, let's do one more जीत भाई, 1 more 16 16 का डोला। so let's move to second exercise। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। जो भी लोग वर्कआउट कर रहे हो आप अपने घरों में करोगे इसको, ट्राई टू प्रायोरिटाइज। ठीक है, वीकनेस की बात, जैसे लेग ट्रेनिंग, वो पीछे मेरा वीडियो चल रहा है, अगर आप लेग ट्रेनिंग करते हो तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद दी काफ मशीन, काफ रेसेस बेसिकली, बिकॉज आई बिलीव दैट माई काफ्स नीड्स टू ग्रो मोर, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। एज आप देख रहे हो ट्राइसेप पंप हो चुका है, बहुत ज़्यादा पंप हो गया। सो इसी के साथ, क्योंकि हम वही फ्री वेट पे एक्सरसाइज करना ज़्यादा पसंद है, तो अब हम कर रहे हैं लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन। ठीक है, बट थोड़ी सी वेरिएशन यहाँ पे है कि हम इसको फ्लैट बेंच पे ना करके थोड़ा सा स्लाइटली डिक्लाइन पे करेंगे। ठीक है, पहला सेट कर रहा हूँ, प्रिपरेशन वार्म अप अब हट चुका है। जीत भाई बस आपको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी, बिल्कुल। बस बार पकड़ाना पड़ेगा। क्लोज ग्रिप लेंगे या वाइड? नहीं, मैं लूज थोड़ा, क्लोज ना। ओके, target is 10 repetition but control like this। आपको हर एक सिंगल रेपिटेशन को फील करना। जस्ट yoga, stretch and squeeze। 5 come on 6 6 let's go 7 keep going 8 9 up 10 12 11 12 okay। so ये आपका
प्रिपरेशन प्रिपरेशन, इसके बाद आप वेट और और बढ़ाऊंगा। सो मैं थोड़ा- मेरा ये मैं शायद थोड़ा ट्राइसेप में हाँ स्ट्रांग हूँ हाँ, एज कम्पेयर टू इट्स अ बाइसेप। गुड वेट, इट्स अ गुड वेट। अगर वेट बढ़ाना है हाँ तो फिर मैं कम वेट लगाऊंगा, हाँ, फिर उसके weight- बाद वेट बढ़ा के ये करूंगा। वेट तो बढ़ाएंगे। चलो ओके, सो व्हाट आई प्रेफर व्हेन आई डू स्कल क्रशर्स, थोड़ा सा पास आना, तो मेरा एंगल थोड़ा सा स्लैंटेड रहता है, मैं शुरू ही यहाँ से करता हूँ एंड देन आई गो हियर एंड 1 2 2 कम ऑन 3 3 4 5 वेरी गुड। 12 रेपिटेशन करने हैं। 6 ट्राई टू डू 6 मोर कम ऑन 6 बेटर 8 9 3 more let's do 3 2 and 1 up थैंक यू। so सो ये बेसिकली ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो हम लगा रहे हैं, दिस इज़ फॉर द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। अब ये मूवमेंट में जब भी आपका आर्म का ओवरहेड एक्सटेंशन इस तरीके से होता है तो आपका जो स्कैपुला है, ये पीछे वाला मसल एंड राइट स्कैपुला से जो लॉन्ग हेड आ रहा है ये स्ट्रेच होता है। दिस इज़ वाई हम जब भी ये मूवमेंट करेंगे ओवरहेड वाला, चाहे स्कल क्रशर हो, चाहे ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन हो या रोप से हो, तो आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ज़्यादा फटीक होगा एज कम्पेयर टू दी लेटरल और मीडियल। और जीत भाई इसीलिए इसको प्रेफर करा है डिक्लाइन डिक्लाइन में, यस, इट गिव्स यू द मोर आपको और स्ट्रेच मिल पाए। करेक्ट। ठीक है, मैं वेट थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। 10 एंड 10 के साथ मुझे थोड़ी सी वो है ट्राइसेप में। 10 मिनट। हाँ चलो 1 2 3 more control लाइट वेट more control, come on 4 let's go 5 keep going let's go 6 let's go 7 let's go very good Let's do 2 more. yep yours chalo full contraction, yeah give me one more up all yours good set तो 10 पे मैं फेल हो चुका था, बट good set विद जीत भाई हेल्प मैंने 2 एक्स्ट्रा कर लिए। ये आप जिस पार्टनर के साथ, जिस हेल्पर के साथ वर्कआउट कर रहे हो, ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो पीछे खड़ा है वो संभाल लेगा, कंट्रोल कर लेगा वेट को। थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत भी पड़ी, दे देगा, एक्स्ट्रा पुश कर देगा। perfect सो मैं 12 कर पाया हूँ। चलिए for me 10 ओके 10 मैंने लास्ट टाइम निकाले 7.5 आई थिंक 10 एंड 2.5 वुड बी परफेक्ट फॉर मी। अभी इसमें मुझे कोशिश करनी है कि 12 10 के 10-12 10 12 ऑलराइट अगेन कीपिंग द एल्बो चलो, come on. सेंटर्ड एंड लेट्स गो 1 सेल्फ है 2 दैट्स बेटर 3 इजी 4 दैट्स बेटर 5 6 come on 7 8 9 10 चलो 2 more let's do it हाँ सेल्फ है हाँ कंट्रोल squeeze दैट्स इट that's it good set good one बढ़िया। लॉन्ग हेड क्या ऐसे अभी बोल रहा है मुझे जाने दो, लेकिन नहीं, अभी एक और सेट करेंगे। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा 10 and 15
और थोड़ा सा रेस्ट। सेकेंड एक्सरसाइज का लास्ट सेट कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट ले लिया है मैंने, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ले लिया। थोड़ा एक्स्ट्रा वेट ले लिया है। 1 सेकेंड। चल टाइट, तगड़ा होके एकदम। चलो Right weight. वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स गो, कम ऑन। Up, all yours, all yours. Come on. Up. Keep going. Yeah. Let's go. आएगा. Up. Control. Let's go. Control. Up. तो मैंने 6 किए हैं। मैं वेट 15 ड्रॉप. हाँ, चलो. अब 6 के बाद गिनती शुरू करेंगे। Come on. No more waiting. Let's go. बहुत रेस्ट हो गया. Come on. 7. Keep going. 8. Let's go. Control. Keep going. Come on. 12. All yours. Up. 14. Let's do it. Last set. So अभी मैंने लास्ट टाइम किया था 12.5. नाउ आई एम ट्राइंग टोटल 15 kg ईच साइड. तो मेरे लिए ये लास्ट सेट रहेगा. लेट्स सी कि मेरे कितने रेपिटेशन आते हैं. टोटल टारगेट है मेरा मोर देन 12 रेपिटेशंस. छोड़ो। चलो, come on. 1. Good. 2. 3. 4. 5. Lift it up. 6. 7. बहुत अच्छे. सेल्फ है. 8. सेल्फ है. हाँ, come on. That's it. 9. I'll drop. हाँ, Drop. अब करूंगा इसको मैं 10 से. let's do it. Come on. चलो, come on. 1. 2. 3. Let's do it 3 more. 3. 2 more. Last one. Come on. 9 और 6. 15. 15 रेपिटेशन. उम्मीद से ज्यादा किया. अच्छा. सो ट्राइसेप्स की थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं. डंबल किक Kickbacks. मॉडरेट वेट से 12-15 करेंगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके मसल को. बट आई वांट कि जीत भाई आप करो पहले सेट. परफेक्ट. सो डंबल किकबैक्स पहले तो क्यों लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ. ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है. मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन आपने पोस्चर मेंटेन किया हुआ है. एल्बोज को आप फिक्स कर देते हो, राइट. ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में लेके आ जाते हो. एंड देन व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट योर ट्राइसेप्स, ये आपका जो लेटरल हेड है ना, जिसकी वजह से आपका हॉर्स शू बनता है, ये शेप, ये टारगेट हो पाता है बहुत ही ब्यूटीफुली. और ऐसा कोई भी मत वेट लगाना जिसमें एल्बो आपका ज़्यादा मूव कर रहा है. फिक्स पोजीशन. 1, 2. 7.5 kg से मैं स्टार्ट करूंगा एंड लेट्स सी कि 12 to 15 रेपिटेशन कितने आते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come on. 10. 12.
Come on, 10, 11, 12, 13, 14, 15. बढ़िया. 15. Easy. Hep 2, hep 3, hep 4, hep 5, Come on, come on, come on. hep 6, hep 7, hep 8, hep 10. Come on. hep. गुड. सो मैं वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ 7.5 की जगह 10 से. बट एक और चीज़ मैं थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूँ. मैं बोथ हैंड ना करके सिंगल हैंड से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा बेटर टारगेट कर पाऊँगा मसल को ना. Eleven, 13. Come on. 15. बेटर. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come on, come on, come on. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. बढ़िया. गुड. Perfect. Alright. Okay, चलो मेरा last set. Oh, come on, come on. 6. Very good. Kick. 8. Come on. 9, 10, 11, 12. Good. बैठो. तो बहुत दिन से लोगों को था भैया साथ में वर्कआउट करो, साथ में वर्कआउट करो. तो हो गया साथ में वर्कआउट भी. खुश हो? अभी अगर आप लोग खुश हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कितने खुश हो. 1 से लेकर 10 के स्केल में कितने खुश हो. कमेंट. आई थिंक तुम तो 9 पे खुश हो, है ना? अपने जितने भी मेरे वाले व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलूँगा तुम लोग, मुझे पता है 9 पे खुश हो ना. और बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े, जीत भाई को बुलाओ, कोलैब करो जीत भाई के साथ. बड़ी उसका रीज़न भी मुझे पता है. उसका रीज़न यही है कि जीत भाई कभी किसी कंट्रोवर्सी में किसी में नहीं पड़ते. क्लीन इमेज है, बिल्कुल साफ़ सुथरी. आज तक कहीं आप ऐसे नहीं सुनोगे कहीं. सो आई थिंक जितना मैं अपने व्यूअर्स को जानता हूँ उन्होंने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है. और देने का रीज़न इज़ बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े कि भैया आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हो, बड़ी क्लीन सी इमेज है. तो मे भी शायद यही रीज़न है, क्योंकि आपका नाम सबसे ज़्यादा लोगों ने किया कि कोलैब करने के लिए. एंड ये हमारे चैनल पे पहला कोलैब है. उससे आप रियली ऑनर्ड कि आज हम फाइनली कोलैब कर रहे हैं. पिछले 1-2 सालों से कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें लगातार आ गई. देन फिर आप क्या है अपनी लाइफ में भी इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो अपने काम में कि आपको ये चीज़ें ध्यान में भी नहीं रहती कि यार हम जब सब एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको काइंड ऑफ मिलते जुलते रहना चाहिए. बात करते रहनी चाहिए क्या चल रहा है लाइफ में, कोई सपोर्ट की ज़रूरत है,
कोई किसी भी तरह की छोट मतलब हेल्प करना सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी को फाइनेंशियली हेल्प किया या ऐसा, एक छोटी सी बात भी कभी कभी की दिल छू जाती है। हाँ। तो वो बहुत अच्छा लगता है, तो मिलते रहना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, मैं आज यहाँ पे आया, द वे ही है वेलकम मी, सो लव्ड इट। तो दिस इज योर होम एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। सो लास्ट सेट करूंगा मैं Let's सेम go. वेट से। Eight, 9, 10, 11, 12, 13, लेट्स गो वन मोर। 15. एंड 15। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। So done with the यप, biceps and done with the triceps. But yes, as mid of the video, जीत भाई ने पूछा था कि हम कोई ये वाली मूवमेंट या रिवर्स कर्ल वाली मूवमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे एज ए फिनिशर एक्सरसाइज 2 सेट करेंगे, बोथ आर्म हैमर डंबल कर्ल। ये साथ में लगाते हैं। चलो Six, 7, come on, 8, 9, 10. हाँ, कितने और? 11, keep going। Come on. 12, 13, 14, 15. बढ़िया। एक सेट और करेंगे। अभी क्या है, फोर आर्म भी गिव अप हो गया है, तो लास्ट में जाते जाते ग्रिप भी लूज हो रही है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने अपना आर्म मेजर किया है कभी देखो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, हाँ मैंने किया है, रिसेंट टाइम्स में? रिसेंट में भी किया है ना? हाँ तो please- एक्चुअली मैं सुबह जैसे एम्प्टी स्टमक अपना वेट चेक करता हूँ, ठीक है, और मेजरमेंट्स वंस इन अ वीक कर लेता हूँ, आर्म्स, चेस्ट, वेस्ट एंड थाई। तो थाई, आर्म और चेस्ट इनमें से कम नहीं होना चाहिए, बट वेस्ट से कम होना चाहिए। बट लेट्स से मेरा वेट था 88, ठीक है, इमीडिएटली ड्रॉप हो गया 2 किलो विद इन 2 वीक्स। बट अब मुझे ये पता करना है कि मैंने मसल मास तो लॉस नहीं कर लिया, तो मैं मेजर कर लेता हूँ। तो मैंने देखा मेरा 88 वेट में जितना आर्म साइज था, 86 में भी आर्म साइज सेम है, बट वेस्ट मेरी 1.2 to 2 इंचेस कम हो गई है, तो मैं इसीलिए कर लेता हूँ। मेक सेंस। और एक्चुअल साइज क्या है अभी, प्लीज आप बता दीजिए। आर्म साइज वैसे तो मतलब कभी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ, डिस्क्लोज नहीं हुआ, आप गेस करो कितना होगा। मुझे तो 21 से ऊपर लग रहा है। एक्चुअली हम बोल देते हैं 21 इंच 22 इंच, 21 इंच 22 इंच इंडिया में बहुत कम लोगों का शायद होगा, और शायद हो सकता है ना भी हो, बट मेरा मेजरमेंट जो साइज है वो है बिकॉज मेरे हाइट के हिसाब से 19.5। सो आज की आर्म्स एक्सरसाइज की लास्ट सेट। लास्ट सेट। ऑलराइट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come on. 10. 2 more. Come on. 12. 14. इंटेंस वर्कआउट। मतलब कि ये बाइसेप ट्राइसेप का ऐसा पंप बहुत टाइम बाद फील किया मैंने, ऑनेस्टली अमेजिंग। लेकिन कभी कभी मैंने ये महसूस किया है कि जब आप खुद से जब ट्रेनिंग कर रहे होते हो, तो बहुत सारे लाइफ के स्ट्रेस के साथ कर रहे होते हो,
और वो इंटेंसिटी आप चाह के भी नहीं डाल पाते, बट व्हेन यू ट्रेनिंग विद समवन जो आपको पुश कर रहे हैं तो वो इंटेंसिटी और कहीं ना कहीं मैं हूँ या कोई भी हो, एक कंफर्ट जोन ना आ जाता हम मतलब ऑब्वियसली आ जाता है। वी आर ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बट यस जब आपके साथ में कोई कर रहा है, वो आपको एक्स्ट्रा पुश कर रहा है, तो आप अपनी लिमिट्स को टच करने की कोशिश करते हो। ऑलराइट गाइस, सो वर्कआउट यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है और सच में बता रहा हूँ कि ये पेन, ये सोरनेस मुझे एक हफ्ते तो 100% रहेगी। आई एम टेलिंग यू, अपडेट देते रहूँगा मैं इंस्टाग्राम में। बट इट वॉज अ लवली वर्कआउट। थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत अच्छा। और होपफुली वीडियोस और भी बनाएंगे अच्छी आप सभी लोगों एंड के लिए। आप HSF में 100% आ रहे हो, ये मैं देखूंगा। 50% 60% नहीं होता। यू हैव टू कम बिकॉज आई वॉन्ट टू एक हमें भी कुछ मौका दीजिए कि हम आपको होस्ट कर पाएँ। Done. है ना, तो और फैमिली के साथ। सो आई विल बी देयर। तो जितने भी लोग HSF में मेरे से मिलना चाहते हैं, बी देयर विद मी और ढेर सारी बातें करेंगे। और मैं कुछ अपने बॉडी बिल्डिंग के 20-22 साल के एक्सपीरियंस से मैं क्या लर्न कर पाया हूँ, अगर उसमें से कुछ नॉलेज आप सभी लोगों के काम आ सके तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड जहाँ बात है कंट्रीब्यूट करने की, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री। और आप तो फिटनेस इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा कर रहे हो, स्टेप लिया है, तो उस स्टेप में हम सब लोग आपके साथ हैं। Thank you very much. डोंट वरी। Thank you very much. Let's go. All right, guys. Bye-bye.